भूल। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। कोई पर्दे बदल रहा था, कोई नया गुलदस्ता सजा रहा था। अम्मा की आवाज़ रह रहकर पूरे घर में गूंज उठती। किसी भी चीज़ पर धूल नहीं दिखनी चाहिए। बाजार से मिठाई आ गई या नहीं। नित्या को यह हलचल, ये आवाज़ें बहुत भली लग रही थी। फिर भी हृदय में विचित्र सी उथल पुथल थी। उसने द्वार पर खड़े होकर एक दृष्टि घर में हो रही सजावट पर डाली और वह मीता को खोजने लगी। थोड़ी देर पहले तक तो वो उसी के साथ थी। उसकी उंगलियों के नाखून सजाते हुए लगातार बोलती जा रही थी, अब हाथ नहीं सजेंगे तो भला उनके सामने प्लेट बढ़ाती तुम्हारी उंगलियों पर ध्यान कैसे जाएगा, जीजा जी का। नित्या के दिमाग में पूरी घटना एक बार की दौड़ गई। मीता कैसे उससे चिढ़ाती हुई बोली, क्या दही बड़े बनाए हैं मैंने, आने दो जरा, सजावट में इतनी लाल मिर्च डालूंगी कि सीसी न कर उठे हमारे होने वाले जीजा जी तो कहना। नित्या के मन में तो मीठी मीठी गुदगुदी हो रही थी, पर ऊपर से क्रोध का दिखावा कर वह उसे डांटती भी जा रही थी। चुप मीतू, अभी वह कौन लगते हैं हम दोनों के? हाँ भाई, अभी कौन लगते हैं, अभी तो केवल देखना दिखाना हो रहा है। फिर उसकी हथेलियां छोड़ बोली, तुम भी दीदी एकदम बोर है, वही पुराने जमाने लिए जा रही है, अपना तमाशा बनवाना। यह कहने के साथ ही स्तब्ध सी हो उठी, नजरी झुकाई एकदम कमरे से बाहर निकल गई। उफ, अब जाने कहाँ जाकर रो रही होगी पगली। नित्या ने इस मूर्ति को झटकते हुए सोचा। तभी बड़ी ताई दंदनाती उसके कमरे में आ गई। मीता कहाँ है? पता नहीं, उसने कहा। बता नहीं रही हो तो ठीक है, उन्होंने होठ सिकोड़ कर कहा। मैंने तो सुबह ही छोटी को कह दिया था कि मीता को लड़के वालों के सामने न आने देना, लेकिन ताई, उसने टोकना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, तू उसके कारण कब तक भुगतती रहेगी। नित्या का मन अवसाद से भर उठा। पता नहीं ताई की बात में कितने सत्य है। मीता की एक छोटी सी भूल क्या उसके साथ साथ पूरे घर के लिए भी दुखों का पहाड़ बन गई है। नित्या की आंखों में मीता की मस्तमौला छवि घूम गई। बचपन से ही अलमस्त सी हिरणी की तरह कुलांचे भरती, झूठे अटंबरों के विरुद्ध ऊंची ऊंची आवाज में बहस करती, जीवन के प्रति सदा अलग हृदय कोष्ठ बनकर चलने की धुन ने ही शायद उससे वह भूल हो जाने दी, जिसका पछतावा उसके जीवन से सारी उमंगे ही छीन ले गया। कुछ देर को सब भूल भाल कर यदि वह खुश होती भी, तो ताई या माँ सरीकी महिला उसे पुरानी यादें दिलाकर फिर से दुख के सागर में डूब जाने की विवश कर देती है। नित्या को तैयार कराने की जिम्मेदारी ताई की बड़ी बहू पर थी। इस बीच नित्या ने कई बार मीता के बारे में जानना चाहा, पर उसे टाल दिया गया। वह समझ गई कि माँ ने मीता को एकांत में बैठने का आदेश दे दिया होगा, ताकि लड़के वालों के सामने वह न पड़ने पाए। लड़के वाले आ चुके थे और गहमा गहमी बढ़ गई थी। सबके चेहरे पर नित्या के पसंद किए जाने की चिंता से अधिक संभवत मीता का डर व्याप्त था। कहीं लोगों को भी भनकने लग गई हो कि लड़की की छोटी बहन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। हाँ, यही सब तो सब दोहराते हैं। कितना भोंडा सा लगता है यह सब। क्या उस समय कोई भी मीता के हृदय में झांकना चाहता है? क्या बीतती होगी उसके मन पर? कैसी कोमल उमंगों के साथ सारे अटंबरों की अंगूठा दिखाते हुए अपने प्रेमी के साथ ब्याह रचाने गई थी। वह भी इसलिए विवश हुई थी क्योंकि घर के सारे सदस्य एक विजातीय के साथ उसका विवाह करने को तैयार नहीं थे। कैसे उसने अपने अरमानों को ख्याल सहरा उस व्यक्ति के सिर बांधा होगा और आर्य समाज मंदिर में चंद लोगों के समक्ष विवाह किया होगा। इधर हर तरह उसकी खोज के बाद पुलिस तक बात पहुंच गई थी। जब वह अपने पति के साथ स्कूटर पर घर वालों से मिलने आ रही थी, तभी पुलिस की जीप उनके पीछे लग गई। मीता जल्दी सीधे घर पहुंचना चाह रही थी कि तभी अचानक तेज रफ्तार के कारण घटी घटना में वह अपने सारे सपने, सारे अरमानों के साथ हाथ धो बैठी थी। मीता अपने पति के शव पर ढंग से रो भी नहीं पाई थी कि उसके घर वाले जबरदस्ती पकड़ कर ले आए थे। मीता के ससुर ने एक पत्र द्वारा अपने बहू को घर ले जाने का अनुरोध भी किया था, पर उसके माता पिता ने उस विवाह को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। कई माह तक मीता एकदम गुमसुम सी हो गई थी। तब चुपके चुपके नित्या ही उसे समझाती थी, लेकिन घर के शेष सदस्य उसे इस सब से बाहर निकालने ही नहीं दे रहे थे। एक भूल कि उसे इतनी कठोर सजा मिलेगी यह तो उसने भी नहीं सोचा था। वह अपने ही घर में कैदी बना दी गई थी। पढ़ाई बंद हो गई। समाज की दृष्टि से छिपाकर उसे घर के कार्यों में लगा दिया गया। अभी उसकी बड़ी बहन कुंवारी थी। यदि मीटा पर कठोर अनुशासन न बिठाया जाता तो नित्या का जीवन भी अंधकार में हो जाता। हालांकि तमाम सावधानियों के बाद में नित्या के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही थी, इसलिए लड़के वालों से मीता छिपाया जाता था। मेज पर कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और मेवे सजाए जा रहे थे,
ताई की बहू अतिथियों को शीतल पेय पेश कर रही थी। ताई माँ व पिताजी लड़के वालों के सामने जमकर बैठ गए। मीता को रसोई में चाय बनाने में व्यस्त कर दिया गया था। थोड़ी देर में नित्या चाय की ट्रे लेकर भाभी के साथ बैठक में आई तो सबकी दृष्टि उसकी तरफ उठ गई। माँ व पिताजी की आंखें अतिथियों की नज़रों की टोह लेने में जुट गई। मेहमानों में लड़का, उसके माता पिता, विवाहित बहन व छोटा भाई भी था। सभी उत्सुकता से नित्या को देख रहे थे। माता पिता नित्या से उसकी पढ़ाई आदि के बारे में प्रश्न कर रहे थे। नित्या से अधिक उनके प्रश्नों को उत्तर ताई दे रही थी। तभी अचानक जैसे धमाका हुआ। लड़के के पिता ने नित्या से कहा, बेटी, हमने सुना था कि तुम 2 बहनें हो। तुम्हारी छोटी बहन दिखाई नहीं दे रही। नित्या ने घबराकर माँ व पिताजी को देखा। ताई सहित सभी के चेहरे पर रंग उड़ गए। पिताजी ने स्थिति को संभालने कहा, जी हाँ, वह बहुत शर्मीली है, रसोई में व्यस्त है। वाह, बहुत अच्छी चाय बनी है, लड़के के पिता ने कहा। शेष मेहमान मुस्कुराकर उनका साथ दे रहे थे। तभी लड़के की माँ ने कहा, बुलाइए ना उसे भी, मिल तो लें। पिताजी, माता तथा ताई आदि मन ही मन पिता को कोसने लगी कि आखिर वह घड़ी ही आ गई जिसका डर था। सब एक दूसरे का मुंह देखकर जैसे आंखें ही आंखों में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। जाओ बेटी, तुम बुला लो अपनी बहन को, आखिर अपने होने वाले जीजा जी से उसे भी तो मिलना चाहिए। उनकी इस बात पर घरवालों की आंखों में जहां यह संकेत पाकर चमक आ गई थी कि नित्या उन्हें पसंद आ गई है, वही आगे अब क्या होगा यह सोचकर उनका सिर चकराने लगा। ये लोग कुछ कहते उससे पहले नित्या उठकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर थी कि उसे पसंद कर लिया गया है। पीछे से ताई उठने लगी तो लड़के की माँ ने कहा, आप बैठिए, वही ले आएगी। ताई को मन मार कर बैठना पड़ा। नित्या ने मीता को पहले यह समाचार सुनाया कि उसे शायद पसंद कर लिया गया है। सुनते ही मीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वह बाहर चलने के नाम पर उसके मन में बहक की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद लड़के की बहन जब भाभी के साथ वही आ गई तो मीता को बाहर जाना ही पड़ा। माँ और पिताजी के चेहरे पर रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, जैसे सुख हाथ में आते आते छीना जा रहा हो। मीता को उन लोगों ने अपने बीच में ही बैठा लिया। लड़के की माँ ने हंसते हुए कहा, भाई, छोटी बहन तो सबसे पहले बड़ी बहन के होने वाले पति को पसंद करने आती है, तुम तो अंदर ही छिपी बैठी थी। मीता ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली, लेकिन इससे पहले भयभीत दृष्टि माता पिता पर डाल ली कि वो लोग नित्या को छोड़ मीता से ही बातें करने लगे तो माँ ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, आप लोग मेज तक चलें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, वह भी लेंगे, लड़के के पिता ने कहा, लेकिन पहले अपने घर की सबसे बड़ी बहू से कुछ बातें तो कर लें। उन्होंने स्नेहपूर्वक मीता को देखा तो माँ व पिताजी भय व आचार्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। सोचने लगे कि शायद इन लोगों ने नित्या की जगह मीता को पसंद कर लिया है। तभी लड़के के पिता ने कहा, आप लोग मेरी बात पर इतना परेशान न हो। हमें मालूम है कि आपकी छोटी बेटी ने विवाह किया था। जिस घर की यह बहू है वह हमारे अभिन्न मित्र ही नहीं, सगे भाई से भी बढ़कर है। मीता की आंखों में सोया हुआ दर्द जाग उठा था। माता पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लड़के की माँ ने कहा, हम मानते हैं कि मीता ने कुछ जल्दबाजी की, पर एक भूल आपसे भी हुई है। अगर उस सत्य को आप स्वीकार कर लेते तो उस घर का इकलौता दीपक इस तरह बुझने से शायद बच जाता। उन लोगों की आंखें नम थी। लड़के के पिता बोले, जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपनी बहू को पूरी मान मर्यादा से लेने हैं। क्या मतलब? अचानक नित्या के पिता ने चौंक कर कहा। मीता के सिर पर हाथ फेरते हुए लड़के के पिता बोले, बेटी, तुम्हारा खोया सुख तो वापस नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन दुख भी नहीं देंगे कभी। हमारा छोटा बेटा यदि तुम्हें पसंद हो तो हम दोनों बहनों को एक ही दिन विदा करवा कर ले जाएंगे। मीता ने धीरे धीरे पलके उठाकर उधर देखा। एक सलोना युवक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे उतनी घुटन के बीच शीतल हवा का एक झोंका उसकी राह में खुशियां बिखेरने को उत्सव हो रहा है। मीता ने माता पिता की ओर देखा और दुख व संकोच से गर्दन झुका ली। नहीं, अब कोई निर्णय वह स्वयं नहीं करेगी। मालूम नहीं फिर कौन सी भूल कर बैठे। लेकिन उसके माता पिता कदाचित अपनी सोच से बाहर निकल चुके थे। आना से ही पिता ने उठकर लड़के के पिता के दोनों हाथ थाम लिए। हमें अपनी भूल पर बहुत पछतावा है। माँ ने भी खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, हम अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता आज ही करने को तैयार हैं। घर में अचानक ही चारों ओर खुशियां बिखर गई थी। शगुन की रस्म से पहले साड़ियां पहनते हुए नित्या ने अचानक मीता के कान में कहा, मीतू, तेरे उसकी प्लेट में कितनी मिर्च डालूं कि जन्म भर सी करता रहे।